वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2025 और 26 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, इटली ने 2025 के फाइनल में स्पेन को हराकर डेविस कप जीता। प्रहलाद जोशी ने पेलेट प्लांट और बायो एथेनॉल सुविधा का किया उद्घाटन। और राष्ट्रपति ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये पूरे फैक्ट के साथ करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज है 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को अपने बनाते हैं भारतीय संविधान दिवस। तो अभी सभी साथियों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हो चुका था। तो इसी दिन अपने बनाते हैं भारतीय संविधान दिवस। तो आज 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता? चीनी ताइपे को हराया। भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? नेपाल को। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? 2012 के अंदर। 2024-25 में भारत का कुल फसल उत्पादन कितना था? 357.73 मिलियन टन। अब ये 2024-25 कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑपरेशन दृष्टि कार्यक्रम का उद्देश्य पहली बार जम्मू कश्मीर में उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन आयोजित करना। नई दिल्ली में जीआई टैग जनजातीय कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। तो राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति द्वारा किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली क्लास का टेस्ट आपको मिल चुका है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट अभी नवंबर महीने का जैसे ही कंप्लीट होगा टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी और यूट्यूब पर क्लास भी आपको मिलेगी। तो 2025 का पूरे साल का करंट भी आपको फ्री मिलेगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी भी, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार इस सेशन को आप लाइक शेयर जरूर किया करो। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19, अब सूर्य किरण 19 2025 का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये लीजिए, भी आपके लिए युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन आ चुका है आज की क्लास में। भारत और नेपाल के बीच में है सूर्य किरण 19, इसका नाम है। 2025 और 19वां संस्करण शुरू हो चुका है। ये हुआ था, कल से स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर से। कल ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और ये चलेगा 8 दिसंबर तक। 8 है दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये युद्ध अभ्यास है चलेगा। तो 25 दिसंबर को शुरू हुआ, 8 दिसंबर तक चलेगा। सूर्य किरण 19 2025 इसका 19वां संस्करण। देखो, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो चुका है। यह 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 334 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यानी कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं और नेपाली पक्ष की तरफ से 334 कर्मियों वाले दल का मुख्यतः देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर इनको पूछ सकता है, लेकिन लगभग तो या तो जगह पूछेगा या तारीखें पूछ सकता है या युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 36वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 36वां स्थान। अब बस थोड़ा याद रखना है, बस ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के सूचकांक CDI 2025 के अनुसार
मूल्यांकन किए गए भारत देशों में 36वें स्थान पे है। फर्स्ट स्थान आता है स्वीडन का इसके अंदर। स्वीडन सबसे टॉप पे है। पर्यावरण के अंदर प्रथम, वित्त के अंदर दूसरा स्थान और स्वास्थ्य के अंदर चौथे स्थान पे है। वैसे इसके अंदर फर्स्ट है। 2 नंबर पे है जर्मनी, विकास वित्त में प्रथम स्थान और व्यापार में उच्च स्थान रखता है। और 3 नंबर पे है नॉर्वे, स्वास्थ्य में प्रथम और सुरक्षा में दूसरा स्थान रखता है। हालांकि वैसे अपने फर्स्ट याद रखना स्वीडन है और भारत इसके अंदर 36वें स्थान। इटली ने 2025 में डेविस कप फाइनल में किस टीम को हराया था? ये गजब का प्रश्न है। और इटली है वो लगातार इसके अंदर डेविस कप का खिताब जीता है। इससे पहले 2023 के अंदर जीता और उसके बाद में 2024 में और अब 2025 के अंदर जीत लिया है। तो इटली ने 2025 के अंदर डेविस कप फाइनल में किस टीम को हराया? स्पेन को हराकर जीता है डेविस कप 2025। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इटली ने 2025 के फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप का खिताब जीत लिया है। अपना चौथा डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने। लगातार चैंपियनशिप 2023, 24, 25 की ऐतिहासिक हैट्रिक भी हासिल की है। लगातार जीता, इन्होंने हैट्रिक भी लगा दी है। अमेरिका के बाद इटली लगातार 3 डेविस कप जीतने वाला दूसरा देश बन चुका है। तो इटली के बाद लगातार 3 डेविस कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया। यानी कि लगातार हैट्रिक लगाई है इसने, ये याद रखना। वैसे तो चौथा जीता है, लेकिन लगातार हैट्रिक लगाने वाला अमेरिका के बाद इटली लगातार 3 डेविस कप जीतने वाला दूसरा देश बन चुका है। इनकी पहला तो अमेरिका है, अब दूसरा इटली देश बन चुका है। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया है? ये सब जानते हो, काफ़ी चर्चा में है। हालांकि वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करवा दिया था, अभी जस्ट इसी महीने की शुरुआत में मैंने क्वेश्चन करवाया था। इसका उत्तर होगा INS माहे। अब ये दोबारा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। INS माहे को क्या है, पहले इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, लेकिन अब इसको इसके अंदर शामिल कर लिया। 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित है नौसैन्य डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया? INS माहे। देखो, INS माहे भारतीय नौसेना में इसे 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में आधिकारिक रूप से कमीशन किया। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। कौन सा जहाज है ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। ये माहे श्रेणी का पहला युद्धपोत है, यानी कि श्रेणी का पहला युद्धपोत है। इसकी क्षमता, यह तटीय और उतले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया। पानी के भीतर छिपे खतरों का पता लगाने और उनका पीछा करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। और इसकी तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाती है। अब इनका उद्देश्य आ सकता है, अभी ताज़ा पता नहीं, अभी 1 महीने पहले कौन सा एग्जाम हुआ है, उसमें अभी जो INS उदयगिरी और हिमगिरी का प्रश्न आया था, उनका उद्देश्य भी पूछा गया था। इसलिए इनका उद्देश्य याद रखना अभी किसके लिए काम करेगा। प्रहलाद जोशी ने पेलेट प्लांट का उद्घाटन और बायो एथेनॉल सुविधा का उद्घाटन या आधारशिला किस राज्य के अंदर रखी है? तो आपको पता है अपने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, और इन्होंने पेलेट प्लांट का उद्घाटन और बायो एथेनॉल सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो ये रखी है हरियाणा के अंदर। का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, हरियाणा के अंदर। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी में अत्याधुनिक 240 TPD यानी कि टन या दिन निर्माण करने वाले बायोमास पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया है। 240 प्रतिदिन निर्माण करने वाले बायोमास प्लांट का उद्घाटन किया है। यह PM कुसुम और PM सूर्यघर 1.74 लाख पंपों और 45,000 रूफटॉप सिस्टम के साथ हरियाणा के सौर ऊर्जा विकास को गति देंगे। यानी कि इनके साथ में ये काम करेगा। जो PM कुसुम योजना चल रही है, PM सूर्यघर योजना है, उनको क्या है, हरियाणा को क्या है, इससे क्या है, सौर ऊर्जा विकास को गति प्रदान की जाएगी। तो इसलिए इन्होंने बायोमास पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है? तो आपको पता है
24 नवंबर को अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बन चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत बन चुके हैं। उन्होंने 24 नवंबर को शपथ ली थी। तो इसी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि नामित किया है? तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। ये पढ़ लेना भी अच्छे तरीके से, सीधी लाइन टू लाइन एग्जाम के अंदर छपेगी। तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको नियुक्त किया जाता है। तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद ये सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को यह पद सौंपने की स्थापित परंपरा के अनुसार है की गई है, क्योंकि उन्होंने तो मुख्य न्यायाधीश का पद संभालिया तो उनका जो वरिष्ठ पद है वो खाली हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नामित कर दिया यहाँ पे। अब इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये 2021 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य नियुक्ति और है, ये महत्वपूर्ण कर लेना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया है। ये तो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, और ये है सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इनका अध्यक्ष नामित किया है न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी को। किसने? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने। ये अलग है, ये अलग है, तो दो नियुक्तियां हो चुकी है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जम्मू कश्मीर में पहली बार किस खनिज के ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे किन खनिजों की पहली बार ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है? तो ये है चूना पत्थर। किसकी की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। थोड़ा सा याद ही रखना है बस, केंद्र शासित प्रदेश 24 नवंबर 2025 को पहली बार चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, इसमें ब्लॉकों की नीलामी आयोजित की जा रही है। यह नीलामी खनन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही है। उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना, और स्थान है जम्मू का कन्वेंशन सेंटर केनाल रोड। ये यहाँ पे स्थान है जहाँ पे इसकी नीलामी की जा रही है। तो कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस क्षेत्र में? ये गजब का प्रश्न है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है। तो WHO की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस क्षेत्र में है? तो ये है कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व एशिया के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्व एशिया के अंदर। दक्षिणी पूर्व एशिया में लगभग अपना भारत भी आ जाता है। तो WHO को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पूर्व एशिया दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले वाला क्षेत्र है। इसमें दुनिया की आबादी 1/4 से भी कम हिस्सा रहता है। तो हर दिन टीबी मरीजों में एक में से यही आता है, यानी कि दुनिया की आबादी जितनी भी है उनमें से 1/4 अगर कम भी हिस्सा है ना, तो उनमें से हर दिन क्या है, एक टीबी का मरीज आता है। तो भारत में सबसे अधिक मामले 2024 में भारत 27.1 लाख है, और म्यांमार में है 2.63 लाख, और बांग्लादेश में है 3.84 लाख, और थाईलैंड में है 1.4 लाख। ये आंकड़े याद रखना है। 20 में सबसे ज़्यादा जो है मामले हैं किसके? टीबी के मामले। तो भारत में देखो 27.1 लाख हैं। ACITI पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग की घोषणा किस देश की पहल पर हुई है? ये गजब का प्रश्न है। अभी हाल ही में मैं बता देता हूँ कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन हुआ है, तो वहीं पर जो ACITI यानी कि पार्टनरशिप हुई है। अब ये ACITI का मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया है, और एक है कनाडा, और एक है अपना देश भारत। तीनों देशों के बीच, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों देशों की संयुक्त पहल पर ACITI पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहयोग की घोषणा की गई है। देखो तीनों शख्स आपके सामने हैं, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों देशों की पहल पर ये टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। पूछा जा सकता है भी कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है। देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक नए 3 तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फ्रेमवर्क ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ACITI पार्टनरशिप की घोषणा कर दी है। यह एग्रीमेंट जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान किया गया। एग्रीमेंट के तहत तीनों देश जरूरी हैं
और नई टेक्नोलॉजीज पर सहयोग बढ़ाएंगे जो मौजूदा बाइलेटरल पहलों को पूरा करेंगे। यानी कि तीनों देशों के साथ, आप मोदी जी आपको बताया, हर देश के साथ अपना सहयोग अच्छा रखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ती रहेगी, आर्थिक विकास में अंदर सब देशों का सहयोग है हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया तीनों देश इसके अंदर शामिल है। अब देखो वन लाइनर आपके सामने, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1 बिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार कर लिया है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। 2025-26 में 1 मिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार कर लिया। इथोपिया का हेली गुबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक 23 नवंबर को 2025 को फट चुका है। 23 नवंबर 2025 को फट चुका है इथोपिया का, देखो, हेली गुबी ज्वालामुखी। अब आपसे करंट में अगर प्रश्न आएगा, सीधा ही आएगा, हाल ही में चर्चा में रहा हेली गुबी ज्वालामुखी किस देश में? तो इथोपिया के अंदर। पंजाब विधानसभा ने 3 प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और स्वर्ण मंदिर के आसपास स्थित गलियारा को पवित्र नगर घोषित कर दिया। यानी कि पंजाब के अंदर 3 स्थान है, आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और स्वर्ण मंदिर। इन तीनों का आसपास का जो गलियारा है उसको पवित्र नगर घोषित कर दिया है। तो ये याद रखना, तीनों के तीनों अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। आज फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके लिए पुरस्कार की क्लास आएगी। किसकी आएगी? फर्स्ट ग्रेड के लिए शाम को पुरस्कार की क्लास आएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 30 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, भोपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगातार आपको क्लासें मिल रही है। सीएटी की अपनी 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर ज्वाइन करें। स्कूल व्याख्याता की ये टॉपिक वाइज चल रही है। जो खेल खिलाड़ी का मैंने आपको क्लासें दी थी उसका टेस्ट भी मिलेगा इसके अंदर, आज मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसकी, ठीक है? तो जरूर आप इसको लें। और एसआई की अलग से करंट की है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट, और दिल्ली पुलिस के लिए भी चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जहाँ पे प्रताप क्लासेस स्पेशल करंट की क्लासें मिलती है और स्पेशल आपको करंट की टेस्ट सीरीज दी जाती है। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज 26 नवंबर की क्लास हमने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है, तो अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।